नमस्कार साथियों, सलाम एजुकेशन चैनल पे आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हमने जो 1000 क्वेश्चनों का जो सीरीज स्टार्ट किया था साथियों, उसी में हम इसमें अगला कवर कर रहे हैं। और इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको भी कवर किया है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम क्वेश्चनों का जो सीरीज है वो पार्ट बाय पार्ट कवर कर रहे हैं, ताकि आपको भी इसमें पढ़ने में ज़्यादा समस्या ना हो। क्योंकि यहाँ पे हम अगर एक ही वीडियो में 1000 क्वेश्चनों को अगर कवर करते हैं सो आप यहाँ पे बोर हो जाओगे और आपको पूरे क्वेश्चन याद नहीं रह पाएंगे। इसीलिए मैंने हर एक पार्ट में 100 क्वेश्चनों को आप लोगों को देने का प्रयास किया है। सो अब हम यहाँ पे अगला नेक्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं। और मैंने अभी जितने भी पार्ट में 100 क्वेश्चन दिया साथियों, हर एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर क्वेश्चनों का जो लेवल है ना साथियों बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है साथियों जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर आने की जो संभावना है बहुत ही ज़्यादा है। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप एमपी पटवारी का अगर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सो आपके लिए यह जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। क्योंकि आपको पता है कि एमपी पटवारी में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 25 नंबर के हैं, ठीक है। सो इनको अगर कवर करने के लिए आपके पास में कंप्यूटर का डाटा बहुत होना चाहिए। और मैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चनों को देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैंने ये जो सीरीज चलाया है इसमें मैं 1000 क्वेश्चन दे रहा हूँ। सो अगर आप इन 1000 क्वेश्चनों को भी अगर कवर करते हैं ना साथियों, तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको क्वेश्चनों की और पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है ना। क्वेश्चन क्या साथियों, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन क्या साथियों, 4096, ठीक है, उसके बाद में 612, उसके बाद में 1024, उसके बाद में इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपके रखना है साथियों, क्या है, इनमें से 1024, ठीक है, यानी कि 1024 बाइट मिलके क्या बनता है, एक किलो बाइट बनता है, ठीक है। सो इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों 1, उसके बाद में 4 है, 1 है, 8 है, 2 है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या है साथियों, इसका राइट आंसर आपको रखना है, क्या है। सो इसका राइट आंसर है साथियों 2, ठीक है, जो कि क्या है, बाइनरी प्रणाली में कितने अंक होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। इसी के साथ में कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है, कंप्यूटर की किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों बिट में, मेगाबाइट में, उसके बाद में फाइल में या फिर बाइट में, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपके रखना साथियों, क्या है, बिट, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि लॉजिक गेट क्या है, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन क्या है साथियों कि लॉजिक गेट है ना, लॉजिक गेट क्या है, ठीक है। सो इसके लिए आपके पास में ऑप्शन है, एक विशेष सीडी है, उसके बाद में एक सॉफ्टवेयर है, उसके बाद में कंप्यूटर गेम है, उसके बाद में एक प्रकार का सर्किट है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, क्या है, एक प्रकार का सर्किट है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों कि कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों कि क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों एनालॉग डाटा का, एनालॉग डाटा के बाद में वाट्स डाटा का, उसके बाद में मॉडेम डाटा या फिर डिजिटल डाटा, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, क्या है, डिजिटल डाटा, ठीक है। सो इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या साथियों कि कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान होता है, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है साथियों आपके पास में नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर यूटिलिटी, उसके बाद में एप्लीकेशन, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपके याद रखना साथियों, क्या है, यूटिलिटी। यानी कि क्या क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि एक प्रोग्राम है, कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। सो क्या है, यूटिलिटी, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या साथियों कि कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्या है, जावा के आविष्कारक आपको बताना है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन क्या है साथियों, एक ऑप्शन है सन माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद में IBM, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद में इन्फो सिस्टम, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, क्या है, सन माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि सारे कंप्यूटर में लागू होता है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है मशीन भाषा, उसके बाद में कोबोल भाषा, उसके बाद में बेसिक भाषा या फिर
फोर्ट्रॉन भाषा, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, मशीनी भाषा, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या साथियों कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है साथियों आपके पास में पास्कल, बेसिक, जावा या फिर कोबोल, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, जावा, यानी कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है, तो आपको याद रखना है कौन सा है, जावा है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है साथियों आपके पास में सुपर कंप्यूटर, उसके बाद में वेब सर्वर्स, उसके बाद में लैपटॉप कंप्यूटर, उसके बाद में डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, वेब सर्वर्स, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि किस प्रोग्राम लैंग्वेज को कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। सो आपके लिए आपके पास में ऑप्शन है उसके बाद बेसिक, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज या फिर सी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, मशीनी लैंग्वेज, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में असेंबली लैंग्वेज, उसके बाद में हाई लेवल लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, नेक्स्ट अगला है साथियों लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों कि यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज जो है कैसी मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम को क्या करता है, ये इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। सो कौन सा है, हाई लेवल लैंग्वेज का, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इसमें कि गलती एक एल्गोरिज्म है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में एम्पायर एरर, उसके बाद मशीन एरर, उसके बाद में लॉजिकल एरर और ये सभी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, लॉजिकल एरर, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। सो इसके लिए ऑप्शन है साथियों आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद में इन्फोसिस्टम, उसके बाद में नेक्स्ट अगला है IBM, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या है, सन माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि किसका किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है साथियों सोर्स कार्ड, ऑब्जेक्ट कार्ड, उसके बाद में असेंबली लैंग्वेज, उसके बाद में मशीनी लैंग्वेज, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, मशीनी लैंग्वेज, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इसमें किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है साथियों आपके पास में जॉन जी केमी ने, जिम क्लर्क ने, उसके बाद में निकोलस बर्थ ने या फिर निकोलस बर्थ, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, जॉन जी केमी ने, ठीक है, कंप्यूटर भाषा का विकास किया था, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है साथियों आपके पास में 1964, 1968, 1975, 1955, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों क्या कि 1964 में कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है साथियों आपके पास में चार्ट, हल चार्ट, मिक्स चार्ट या फिर फ्लो चार्ट, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, इसका राइट आंसर है फ्लो चार्ट, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर नहीं है। क्वेश्चन क्या साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर भाषा नहीं है, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है साथियों बेसिक, उसके बाद में फोर्ट्रॉन, उसके बाद में कोबोल, उसके बाद में पास्कल, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों क्या है, तो प्रोटॉन जो है इसका क्या है, वैज्ञानिक कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। सो इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों की कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों वैज्ञानिक कार्य के लिए, व्यावसायिक कार्य के लिए, ग्राफिक कार्य के लिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको रखना है कि जो कोबोल भाषा जो होती है व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या साथियों कि बिना कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, बिना कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन है साथियों
क्या है, कोबोल है, पास्कल है, प्रोटॉन है, उसके बाद में बेसिक है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या है, कोबोल, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकते हो कि कंप्यूटर भाषा में, कंप्यूटर भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा क्या है, ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा आपको यहाँ पे से बताना है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों कोबोल, उसके बाद नेक्स्ट अगला है प्रोटॉन, उसके बाद में C++, उसके बाद में पास्कल, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों क्या है, कोबोल, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है साथियों आपके पास में फेरिफेरल्स, BUS, उसके बाद में कॉम, उसके बाद में फ्लैश मेमोरी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों क्या है, BUS, ठीक है, जो कि मदरबोर्ड के कंफर्मेशन के बीच में क्या करता है, इन्फॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कंप्यूटर भाषा कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, ठीक है। क्या है साथियों, कीबोर्ड, मदरबोर्ड या फिर फादरबोर्ड या फिर ये सभी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों क्या है, मदर बोर्ड, ठीक है, जो कि एक मुख्य पटल कहलाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि एक्स सीरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ता है, ठीक है, जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों पोर्ट, येस, रिंग, बस, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको रखना साथियों क्या है, पोर्ट। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम आपको बताना है, क्या है, IBM का आपको पूरा नाम बताना है, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है साथियों इंडियन ब्रेन मशीन, उसके बाद में इंडियन बिजनेस मशीन, ठीक है। नेक्स्ट अगला है साथियों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि IBM का पूरा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों कि विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों में साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ा जाता है, ठीक है, कौन सा पोर्ट जोड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन कह सकती हूँ कि विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है साथियों आपके पास में USB, MIDI, उसके बाद में MINI, उसके बाद में BUS, ठीक है। सो इसका राइट आंसर याद रखना साथियों क्या है, MIDI, ठीक है, जो कि एक साउंड कार्ड को पोर्ट में जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या साथियों कि संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है साथियों आपके पास में मदरबोर्ड, उसके बाद में सेमी कंडक्टर, उसके बाद में कॉम्प्रोसेसर, उसके बाद में नेक्स्ट अगला है प्रोसेसर, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों क्या है, मदरबोर्ड, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है साथियों इसमें CPU हार्डवेयर, फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद में हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, डिस्क ड्राइव, जो कि डिस्क को पढ़ने के लिए आने वाले हार्डवेयर का नाम क्या है। सो आपको याद रखना है डिस्क ड्राइव, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या फिर बोर्ड को क्या कहा जाता है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों रैम, हार्ड डिस्क, सर्किट बोर्ड, उसके बाद में रोम, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, सर्किट बोर्ड, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में फेरिफेरल डिवाइस में, फैक्स में, CPU में या फिर अलॉट में, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, अलॉट, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि CD से आप क्या करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या साथियों CD से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, या पढ़ और लिख सकते हैं, या फिर या तो पढ़ या लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है साथियों राइट आंसर है इसका पढ़ या लिख सकते हैं। CD से हम क्या कर सकते हैं, एक तो पढ़ या लिख सकते हैं, दोनों पढ़ और लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्टिकल डिस्क है। आपके पास में ऑप्शन है मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल, वर्साटाइल डिस्क, उसके बाद में ये सभी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर याद रखना है साथियों कि डिजिटल वर्साटाइल डिस्क जो है एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, ठीक है।
इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझती है, ठीक है। मतलब कौन सी डिवाइस जो है प्रोग्राम और डाटा के बीच के अंतर को समझती है, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है साथियों, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर और या मेमोरी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपके रखना है क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि डीवीडी का उदाहरण है, ठीक है। सो आपको बताना है डीवीडी का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन है साथियों, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, उसके बाद में ऑब्जेक्ट डिस्क, उसके बाद में आउटपुट डिस्क, ठीक है। सॉरी माफ कीजिएगा, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको रखना है क्या है, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ये सभी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ये सभी, ठीक है। जो मेमोरी कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या क्या कहा जाता है, सो आपको याद रखना है आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है, प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है और प्राइमरी मेमोरी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि डिस्क को डिस्क को टैक्रो डिस्क को ट्रेको और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है साथियों आपके पास में ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, डाइसिंग, उसके बाद में क्रेजिंग। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या साथियों, फॉर्मेटिंग, ठीक है। क्वेश्चन क्या साथियों कि यानी कि डिस्क को ट्रेको और सेक्टरों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है। सो आपको याद रखना है क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों, सीडी, हार्ड डिस्क, रैम या फ्लॉपी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या है, रैम जो है स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है साथियों, सेकेंडरी डिवाइस, प्राइमरी या फिर डायरेक्टरी मेमोरी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि डीवीडी क्या है। सो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में डायनेमिक वीडियो डिस्क, उसके बाद में डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क, उसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों इसमें कि डिजिटल वीडियो डिस्क और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको बताना है साथियों। सो इसका ये राइट आंसर याद रखना है डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि सीपीयू के लिए सामान्य गणितीय परफॉर्म करता है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन साथियों क्या है, BUS, उसके बाद में रजिस्टर, उसके बाद में DIMM, उसके बाद में ALU, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या है, ALU, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं, जब पीसी पर हम क्या करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं, तब डॉक्यूमेंट्स स्थायी रूप से स्टोर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, किस में होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों, रोम में, रैम में, CPU में या CD रोम में, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है किस में होते हैं, रैम में, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, ठीक है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शन है, भीतरी मेमोरी होती है, बाहरी मेमोरी होती है, सहायक मेमोरी होती है, ये सभी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, भीतरी मेमोरी, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन है एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलाटाइल, उसके बाद में AMB दोनों, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों कि जो फ्लॉपी डिस्क में जो मेमोरी होती है वो किससे संबंध रखती है, तो वो आपको याद रखना है एक्सटर्नल मेमोरी से, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि रैम किस तरह की मेमोरी है, ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्या पूछा गया है, रैम किस तरह की मेमोरी है, ठीक है। आपके पास में ऑप्शन है सहायक, बाहरी, मुख्य या भीतरी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों क्या है, मुख्य मेमोरी होती है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इसमें निम्न में से कौन रैम नहीं है। क्वेश्चन क्या है साथियों, निम्न में से कौन रैम नहीं है। सो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में PRAM, SRAM, FLASH, उसके बाद में
DRAM, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, पी रैम, जो कि एक रैम नहीं है, ठीक है। सो इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। सो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में फ्लैश, उसके बाद में कैश, उसके बाद में सॉरी माफ़ कीजिएगा CACHE, उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों BUFFER, है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन है ROM, रोम, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको इधर करना है CACH, क्या है CACHE, ठीक है। इसका राइट आंसर है किस प्रकार, यानी कि स्टोरेज में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है CACHE डिवाइस उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों कि इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। क्वेश्चन क्या पूछा है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में सेकेंडरी, प्राइमरी, इनमें से कोई नहीं, या फिर वर्चुअल। तो इसका राइट आंसर को याद रखना है साथियों क्या है, प्राइमरी, ठीक है। जो कि इंटरनल स्टोरेज एक प्रकार क्या है, एक प्राइमरी स्टोरेज है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही कैसे होती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शन है साथियों फ्लॉपी, CD या डिस्क या फिर रैम, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है जो रैम होता है ना, रैम में रखा हुआ डाटा कैसे होती है, बिजली जाते ही कैसे हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों ऑप्टिकल डिस्क, उसके बाद में प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क और ये सभी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों क्या है, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इसमें कि सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन क्या साथियों, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शन है फ्लैश, ऑप्टिकल, पर्सिस्टेट, उसके बाद में नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों मैग्नेटिक, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपके रखना साथियों क्या है, फ्लैश, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन क्या साथियों कि कंप्यूटर मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है आपके पास में प्रिंट, रैम, रोम या मॉनिटर, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, मॉनिटर, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि गेम खेलना किससे आसान होता है, गेम खेलना किससे आसान होता है, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है साथियों आपके पास में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और ये सभी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, जॉयस्टिक, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को कौन सी कुंजी कहा जाता है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों मॉडिफायर, फैक्शन, उसके बाद में अल्फा, न्यूमेरिक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, मॉडिफायर, जो कि शिफ्ट है ना, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है क्या कहा जाता है साथियों, मॉडिफायर, ठीक। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों स्कैनर्स, बारकोड्स, कोड्स या फिर प्राइसेस, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या होता है, वो बारकोड होता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि OCR, क्वेश्चन क्या साथियों OCR, है ना, OCR का पूर्ण नाम आपको बताना है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों ऑप्टिकल CPU रिकॉर्डेंस, उसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉर्डिनेशन, उसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्टिकल कैरेक्टर रेडरिंग, नेक्स्ट अगला है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको रखना साथियों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉर्डिनेशन, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। सो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है साथियों फ्लॉप्टर, उसके बाद में प्रिंटर, उसके बाद में
टच स्क्रीन और मॉनिटर, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, टच स्क्रीन, ठीक है, जो कि एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे असाधारण स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके बाद में फ्लॉपी डिस्क और ये सभी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापता है, ठीक है। मॉनिटर जो है डिस्प्ले आकार को कैसे मापता है, आपके पास में ऑप्शन है साथियों जिगजैग के द्वारा, जाइगोलिन के द्वारा, उसके बाद में वर्टिकली के द्वारा, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल के द्वारा, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है, डाइगोलिन के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। सो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, आउटपुट, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपके याद रखना साथियों क्या है, स्कैनर, जो कि कंप्यूटर में प्रिंटेड जो डायग्राम होता है, डायग्राम को पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट जो है वो है साथियों क्या है, प्रिंटेड, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन क्या है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों एल्गल्स एंजलबर्ट ने, उसके बाद में विलियम इंग्लिश ने, उसके बाद में नेक्स्ट अगला है रॉबर्ट जवाकी ने, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों किसने, डगलस एंजलबर्ट ने सबसे पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किया था, ठीक है। सो इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। सो आपके पास में ऑप्शन है गणना, मापन, लॉजिकल, विद्युत, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या है, गणना, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों CDSE ने, IIT कानपुर ने, IIT दिल्ली ने, BARC ने। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या है, CDSE ने सबसे पहले भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि निम्न में से तेज कौन सा है, ठीक है। तो सबसे तेज कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपके पास में ऑप्शन है रैम, रजिस्टर्स, उसके बाद में CHE, उसके बाद में CD रोम, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों क्या है, रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर्स सबसे फास्ट है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया, ठीक है। सो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है साथियों प्रोसेसर एक्टर्स जॉन मोस्ले ने, या फिर जोसेफ मेरी ने, उसके बाद में चार्ल्स बेबेज ने, या फिर वॉन न्यूमान ने, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपके याद रखना है साथियों कि कौन, प्रोसेसर एक्टर जॉन मोस्ले ने सबसे पहले बनाया था, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि डाटा मैट्रिक्स किस उदाहरण की किस्म है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों स्कैनर, माउस, प्रिंटर या फिर कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या है, प्रिंटर, ठीक है, जो कि क्या है, एक सबसे यानी कि एक मैट्रिक्स उपकरण है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि कीबोर्ड में फंक्शन की क्या संख्या होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या साथियों कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शन है साथियों 19, 12, 16, 14, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों कितने जो फंक्शन की होती है वो कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि किस प्रिंटर द्वारा एक
स्टॉक किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट किया जाता है, प्रिंट होता है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों, लेजर के द्वारा, फ्लैटर के द्वारा, डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा, या फिर लाइन प्रिंटर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों, किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है लाइन प्रिंटर के द्वारा, ठीक है, जो कि एक 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 स्टोर में एक अक्षर प्रिंट होता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है मॉनिटर, मैग्नेटिक डिस्क, जॉय स्टिक, उसके बाद में नेक्स्ट अगला है मैग्नेटिक टैप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, जो मॉनिटर जो है क्या इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है। क्वेश्चन क्या साथियों? सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शन है साथियों लेजर प्रिंटर, उसके बाद में जेट प्रिंटर, नेक्स्ट अगला है डाटा प्रिंटर, नेक्स्ट ऑप्शन है अगला है थर्मल प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, कौन सा है? लेजर प्रिंटर जो होता है ना। लेजर प्रिंटर जो है सबसे कैसा है, गति में सबसे तेज है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या साथियों कि LCD का पूरा नाम आपको बताना है, ठीक है। LCD का आपको पूरा नाम बताना है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन क्या साथियों? लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, उसके बाद नेक्स्ट अगला है लेड क्राइस्टल डिवाइस, यानी कि क्राइस्टल डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट अगला डिवाइस, नेक्स्ट अगला है लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों कि लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों क्या है? लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले, जो कि LCD का पूरा नाम है ना। LCD का पूरा नाम है, ठीक है। क्या है? लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि सबसे तेज कंप्यूटर होता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है मॉनिटर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है मॉनिटर कंप्यूटर, जो कि सबसे तेज होता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी का या तृतीय पीढ़ी का, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास में प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी का या फिर तृतीय पीढ़ी का, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या है? चतुर्थ पीढ़ी का, जो कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर याद रखना साथियों कौन सा? चतुर्थ पीढ़ी का है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, जो भारत में निर्मित जो परम कंप्यूटर है वो कैसा है? सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। कौन सा? सुपर कंप्यूटर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि गणना संयंत्र एबाक्स का आविष्कार किस देश में हुआ था? एबाक्स का आविष्कार किस देश में हुआ था, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शन है साथियों अमेरिका में, यूनान में, भारत में, चीन में, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या है? चीन है, ठीक है। जो कि एबाक्स का जो सबसे पहले आविष्कार कहाँ पे हुआ था? सो आपको याद रखना है इसका आविष्कार कहाँ पे? चीन में हुआ था, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है IMAC एक प्रकार का है। क्वेश्चन क्या साथियों? IMAC एक प्रकार का है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों प्रोसेसर है, रजिस्टर है, प्रोग्राम है या मशीन है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या है? एक प्रकार का क्या है? ये मशीन है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या साथियों कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या साथियों चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की पदार्थ होती है? आपके पास ऑप्शन है साथियों सोडियम पेरोक्साइड, आयरन ऑक्साइड, उसके बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड, नेक्स्ट अगला है इसमें इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या है? आयरन ऑक्साइड, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है साथियों CV रमन ने, चार्ल्स बेबेज ने, JS किल्बी ने या रॉबर्ट नाइक ने, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है किसने किया था? JS किल्बी ने सर्वप्रथम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का निर्माण किया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि सर्वप्रथम पंचकार्ड का प्रयोग किसने किया था। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या है सर्वप्रथम पंचकार्ड का प्रयोग किसने किया था। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों चार्ल्स बेबेज ने, जोसेफ मेरी ने, जॉन माउकली ने, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या है, जोसेफ मेरी ने सबसे पहले सर्वप्रथम पंचकार्ड का प्रयोग किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों कि कंप्यूटर के विकास में सर्वप्रथम योगदान किसका है। ठीक है, सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों ब्लेज पास्कल का, उसके बाद चार्ल्स बेबेज का, या फिर वॉन न्यूमान का, या फिर जोसेफ क्लेवुड का क्या है जैक्यूड का। ठीक है, सो इसका राइट आंसर आपके रखना साथियों वॉन यूमान का सबसे ज़्यादा जो विकास का यानी कि सर्वाधिक योगदान जो है किसका है, तो वॉन न्यूमान का। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। सो आपके पास में ऑप्शन है एवा 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 लवलेस का, चार्ल्स बेबेज का, नेक्स्ट अगला है सीमेंट कोर्सकोव का, उसके बाद में जी एकल का। ठीक है, सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों किसका, चार्ल्स बेबेज का। सर्वप्रथम यानी कि इंजन का निर्माण किसने किया था, तो एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, तो साथियों आपको याद रखना है किसने, चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों की पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया है। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शन है साथियों शेयर बाजार के लिए, खेल के लिए, पुस्तक प्रकाशन के लिए, या बैंक के लिए। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि फैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर का जो निर्माण जो करता है इसलिए किया गया है, जो कि खेल के लिए, किस लिए, तो खेल के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग खेल के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। ठीक है, सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों ब्लेज पास्कल ने, जॉन माउकली ने, हावर्ड आइकर ने, नेक्स्ट अगला है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों कौन, ब्लेज पास्कल। ठीक है, इसका राइट आंसर है ब्लेज पास्कल ने सर्वप्रथम मैकेनिक कैलकुलेटर का निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों कि किसने पंचकार्ड का आरंभ किया। ठीक है, सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों पास्कल ने, पावरस ने, उसके बाद में जैकवर्ड ने, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सो इसका राइट आंसर आपके रखना साथियों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है साथियों कि कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था। क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था। ऑप्शन है आपके पास में जैकवर्ड ने, ब्लेज पास्कल ने, जॉन माउकली ने, नेक्स्ट अगला है चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम कंप्यूटर बुनियादी संरचना का विकास किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों कि इनमें से कौन सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शन है साथियों लैपटॉप है, सुपर कंप्यूटर है, नोटबुक है, या पर्सनल कंप्यूटर है। तो आपको याद रखना है सुपर कंप्यूटर जो है सबसे बड़ा भी है, सबसे तेज भी है और सबसे महंगा भी है। ठीक है, सो इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शन है साथियों ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, या फिर डिजिटल कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या है, डिजिटल जो कंप्यूटर है क्या है, डिजिटल कंप्यूटर जो कि सबसे प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CRAY है ना, CRAY क्या है, इसका आपको बताना है कि CRAY क्या है। ठीक है, सो इसके लिए ऑप्शन साथियों एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उसके बाद में सुपर कंप्यूटर है, या फिर मिनी कंप्यूटर है, या फिर माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, CRAY एक प्रकार का क्या है, CYAR एक प्रकार का क्या है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या साथियों कि मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शन है साथियों द्वितीय पीढ़ी से, प्रथम पीढ़ी से, चतुर्थ पीढ़ी से, या फिर तृतीय पीढ़ी से। ठीक है, सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों किससे, तृतीय पीढ़ी से इसका
शुरुआत हुआ था, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों 1981 में, 1976 में, 1995 में या फिर 1980 में, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है साथियों क्या है, 1976 में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, ठीक है। सो इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों अशोक, सिद्धार्थ, बुद्ध, आर्यभट्ट, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि जो भारत में सर्वप्रथम निर्मित जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है। सो इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों की EDS, सॉरी माफ कीजिएगा, ED क्या है, EDP क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। सो इसके लिए ऑप्शन है साथियों आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, नेक्स्ट अगला इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, EDS का मतलब है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, आपके पास में ऑप्शन है साथियों संख्याओं को, डेटा को, या फिर एकत्रित डेटा को, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, एकत्रित डेटा को क्या कहा जाता है, सूचना कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन क्वेश्चन है साथियों कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, संख्याओं को कहा जाता है, चिन्हों को कहा जाता है, दी गई सूचनाओं को कहा जाता है, या फिर चिन्ह व फिर संख्यात्मक सूचनाओं को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को क्या कहा जाता है, डेटा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों स्टोरेज के द्वारा, इनपुट आउटपुट डिवाइस के द्वारा, मेमोरी के द्वारा, CPU के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपको रखना है CPU के द्वारा आउटपुट एवं इनपुट रूपांतरण, आउटपुट का इनपुट के रूप में रूपांतरण होता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों आउटपुट, इनपुट, कैलकुलेशन, उसके बाद में एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या रखना चाहती हूँ कि कंप्यूटर में जाने वाला जो डाटा होता है उसे क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, ठीक है। सो आपके लिए आपके पास में ऑप्शन है साथियों गणना कार्य करना, डेटा का संग्रहण, या फिर कार्य की कार्यप्रणाली, या फिर वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना साथियों वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, जो कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों कि ATM क्या है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों बिना स्टॉक के नकदी देन, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है साथियों बिना यानी कि बैंकों के स्टॉक मुक्तयुक्त काउंटर, उसके बाद में बैंकों की शाखाएं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सो आपको याद रखना है बिना स्टॉक के नकदी देन को क्या कहा जाता है, ATM कहा जाता है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है साथियों कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं, ठीक है। सो आपके पास में ऑप्शन है साथियों नंबर के द्वारा, इनपुट के द्वारा, डेटा के द्वारा, या फिर सभी कथन सत्य है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आपको रखना है साथियों डेटा के द्वारा, ठीक है। जो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, डेटा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है साथियों एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। आपके पास ऑप्शन है साथियों प्रोसेसर, केस, कंप्यूटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है क्या है, प्रोसेसर, ठीक है। सो ये थे साथियों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सो मैंने आपको हर एक क्वेश्चन से आप लोगों को रूबरू कराया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का यह क्लासेस बहुत ही अच्छा लगा होगा और पूरे क्लासेस देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा साथियों। वहाँ पे पूरे क्लास मिल पाएंगे आपको, हर एक पार्ट के जो क्वेश्चन है वो आपको पूरे मिल पाएंगे। साथ ही साथ मैं इस चैनल के माध्यम से MP पटवारी के बहुत सारे जो MP पटवारी में जो सब्जेक्ट है वो चाहे हिंदी हो या मैथ्स हो या फिर मैनेजमेंट हो
या फिर अदर जितने भी सब्जेक्ट आर्ट सब्जेक्ट हैं उनका बहुत सारा जो डाटा है इस वीडियो के इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देते रहता हूँ। सो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको बुक्स के पीडीएफ अगर चाहिए तो वो उसके लिए कमेंट्स करें। मैं पूरा जो मटेरियल है वो मैं आप लोगों को पीडीएफ के रूप में देने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।